विधानसभा चुनाव हम लोग निश्चित रूप से जीतेंगे और समाजवादी 2027 में मैं 101% गारंटी के साथ कहता हूं गवर्नमेंट समाजवादी पार्टी बनेगी और कटेरी सीट उपचुनाव हम लोग जीत के यहाँ प्रतिनिधि भेजेंगे। कहीं न कहीं से अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी का ठीक है कैंडिडेट यहाँ जीतेंगे, लेकिन बोलबाला भारतीय जनता पार्टी का है। ये हम रहता है, सड़कों पर रहता है, क्योंकि वो लोग बोलने वाले हैं और हमारे समाज के कम बोलते हैं। समाजवादी लोग करते हैं काम, बोलते कम है। उनका काम दिखता है, इनका बात दिखती है। प्रत्युष चौधरी जी को अगर जनता समर्थन करती है और पार्टी कभी कभी टिकट देती है अपने यहाँ आने के लिए, तो क्या अध्यापक का पद छोड़ करके प्रत्युष चौधरी जी राजनीति में आएंगे? बिल्कुल आएंगे और समाज के लिए कुछ। समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। उपचुनाव का मामला अगर देखा जाए नजदीक है लगा। आज इसी कड़ी हमारी टीम पहुंची जनपद अंबेडकर नगर। बात करें तो कटेरी बड़ी विधानसभा अंबेडकर नगर की मानी जाती है। समाजवादी पार्टी के बड़े ही सच्चे सिपाही के रूप में देखा जाए तो शिक्षक सभा के अध्यक्ष हैं प्रत्युष चौधरी जी मेरे साथ उपस्थित हैं। इनसे मुझे वार्ता करना है। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आभार। अगर बात करें आपसे चौधरी साहब अंबेडकर नगर जनपद की बात, आप शिक्षक समाज से जुड़े हैं और कहीं न कहीं से अगर देखा जाए तो समाज का सबसे अग्रज भूमिका होता है शिक्षक का। क्या कहना चाहेंगे आप अंबेडकर नगर जनपद का और यहाँ के लोगों का और यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में? समाजवादी पार्टी पहली बात तो शिक्षक के लिए, चाहे नेताजी रहे हों और चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वर्तमान में है हो रहे हों, शिक्षक के लिए सभी कार्य बहुत सुचारू रूप से करते हैं। और रही बात यहाँ शिक्षकों की, शिक्षक एक प्रबुद्ध श्रेणी के वर्ग होते हैं और हमेशा अगर वो अपनी बात कहेंगे तो 10 लोगों की बात समझ में आती है। तो शिक्षक चाहे जिस पार्टी के साथ रहे तो उसका निश्चित तौर पे होगा उसका। अभी लोकसभा चुनाव हुआ, देखा जाए तो पूरा अंबेडकर नगर जनपद 5 की 5 विधानसभा का सुपड़ा साफ है। समाजवादी पार्टी का परचम लहरा रहा है, जबकि बोलबाला भारतीय जनता पार्टी का है। इस विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आप लोग का मेहनत ये रंग ला रहा है? ये सभी समाजवादी कार्यकर्ताओं का मेहनत है और नेताओं का ईमानदारी से काम करते हैं और विकास कर रहे हैं। विकास कार्यों में जितना समाजवादी करता है, कोई बीजेपी नेता नहीं किए हैं, इसीलिए बीजेपी हमेशा यहाँ मात खाती है। समाज के प्रति अगर देखा जाए चौधरी साहब, तो लोग तो काम करते ही रहते हैं, लेकिन आपका ये सबसे सराहनीय काम और उत्कृष्ट काम ये हमारे लोगों की जानकारी में आया कि जो भी विद्यार्थी आए थे कैंडिडेट्स उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा को देने, उनके लिए जलपान निःशुल्क व्यवस्था आपने कराया, जो कि कहीं कहीं से भटक रहे थे, परेशान रहे थे। तो ये कहां से आपने सोच ईजाद किया? मैं इलाहाबाद का स्कॉलर रहा हूँ, विगत 15 साल से वहाँ रहा हूँ। इसके बाद जॉब जैसे किया, तब से मैं बच्चों का जो गरीब बच्चे हैं फीस देना है या उनकी मदद करना है, नाम कट रहा है किसी वजह से, तो मैं करता रहता हूँ। या गरीब समाज में गरीब तबके के लोग हैं, शादी ब्याह में कुछ कमियां आ रही हैं, जो मेरे लायक है उसको मैं करता रहता हूँ। यहाँ जब बच्चे बलिया, गोंडा और यहाँ संत कबीर नगर, गोरखपुर, बाराबंकी से बच्चे आए, तो जो विगत 3 दिन का 23, 24, 25 परीक्षाएं थी, उसमें बच्चे देखे बच्चियां ज्यादा संख्या में थी, तो देखे गार्जियन लेकर शाम को भटक रहे हैं, फुटपाथ पे सो रहे हैं। तो उसको देखकर मुझे बहुत पीड़ा हुआ कि अगर मैं इस लायक हूँ, आगामी जो 29-30 परीक्षाएं हैं, इसको मैं सारा रुकने ठहरने की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था उचित तरीके से करूँ। उपचुनाव सामने, कटेरी विधानसभा में आपके चुनाव होना है, क्या कहना चाहेंगे? कटेरी विधानसभा, कटेरी विधानसभा चुनाव हम लोग निश्चित रूप से जीतेंगे और समाजवादी 2027 में मैं 101% गारंटी के साथ कहता हूँ गवर्नमेंट समाजवादी पार्टी बनेगी और कटेरी सीट उपचुनाव हम लोग जीत के यहाँ प्रतिनिधि भेजेंगे। कहीं न कहीं से अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी का ठीक है कैंडिडेट यहाँ जीतेंगे, लेकिन बोलबाला भारतीय जनता पार्टी का है। ये हम रहता है, सड़कों पर रहता है, क्योंकि वो लोग बोलने वाले हैं और हमारे समाज के कम बोलते हैं। समाजवादी लोग करते हैं काम, बोलते कम है। उनका काम दिखता है, इनका बात दिखती है। ये दोनों मंत्र है, इसलिए समाजवादी यहाँ भागी रहे। अच्छा, अगर लगे हाथ आपने चर्चा उठाया है कि क्या नाम है काम बोलता है, तो कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी के एक बड़ा मशहूर स्लोगन है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये कहां तक चरितार्थ धरातल उससे सत्य हो पाया है? आप तो सारी चीज देख रहे हैं, 10 वर्षों से कितना विकास हुआ, महंगाई कितने पे, दाल 80 रुपए केजी था, आज 180, 205 रुपए केजी है। एक आम जनमानस दाल खा सकता है, कड़ू तेल खा सकता है, डीजल पेट्रोल गैस इतनी महंगी है, यहाँ तक जीएसटी जो बच्चे पढ़ते हैं कॉपी पे लग रहा है। आज तक कोई गवर्नमेंट जीएसटी कॉपी पे नहीं लगाया। माने आम जनमानस त्रस्त है। ये तो जनता की जुबान और जगह पर बाकायदा नाम एक बड़ा मशहूर चल रहा है प्रत्युष चौधरी जी।
इसके पीछे का असली कारण क्या है? ये जनता में आपका लोकप्रियता है, कोई और वजह है? अब ये जनता को लोकप्रियता चाहे कहिए आप, चाहे हम समाज में जुड़े रहते हैं, हमेशा सुख दुख में सबके भागीदार बने रहते हैं और हमेशा रहेंगे। और जो मेरा ये मैं अपने दिलो दिमाग में सोचता रहता हूँ, कुछ हिस्सा जनमानस के लिए मैं हमेशा करूँ। बिल्कुल, क्या बात। जो वीडियो क्लिप चल रहा है, ये कहीं न कहीं से देखा जाए तो आपके पूरे जनपद के लोग, पूरे प्रदेश के लोग, हो सके तो पूरे देश के लोग भी देखें। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से पूरे जनपद वासी को और पूरे प्रदेश? इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आप यहाँ तक आए, और आप जो मैं किया निस्वार्थ रूप से, उसको आप कम से कम मेरी बात पूरी जनपद पूरे प्रदेश में बिल्कुल चला, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। बाकी जनमानस के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जनमानस को मैं हमेशा बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि अगर कोई कार्य किया जाता है तो स्वार्थवश नहीं किया जाता, वो समाज के लिए किया जाता है। बच्चे दूर के थे और अपना धर्म समझते हुए किया जाता है। शिक्षक वर्ग या कर्मचारी वर्ग भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी है, और शिक्षक खास तौर से समाजवादी पार्टी के लिए कार्य करेगी, और जो उचित तरीके से शिक्षकों के लिए काम करता है तो उसी के लिए शिक्षक तैयार है। शिक्षक एक प्रबुद्ध श्रेणी के वर्ग के आते हैं, इसलिए शिक्षक समाज को चाहे किसी जगह पे किसी तरह मोड़ सकता है, समझा सकता है, और शिक्षक का कहा सब लोग मानते हैं। प्रतीश चौधरी जी को अगर जनता समर्थन करती है और पार्टी कभी कभी टिकट देती है अपने यहाँ आने के लिए, तो क्या अध्यापक का पद छोड़ करके प्रतीश चौधरी जी राजनीति में आएंगे? बिल्कुल आएंगे, और समाज के लिए कुछ करना है हमको, तो इसके लिए तो शिक्षक के रहते हुए सारे काम हम नहीं कर सकते, लेकिन एक जब जनप्रतिनिधि होंगे तो सारे काम को सुचारू रूप से करेंगे। बिल्कुल थे। कहीं कहीं से देखा जाए रामोद जनता इंटर कॉलेज के अध्यापक प्रतीश चौधरी जी, मेरे कई प्रश्नों के बीच होने के बावजूद सारे प्रश्नों को बड़े विवाकी से संतोषजनक आंसर किया। आप सभी का आभार सर, मेरा चैनल ज्वाइन करने के लिए और अपना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।